गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस वेलकम यू। आज बच्चों हम आपसे जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का जो चैप्टर है जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे दो लॉ जो हम मेंडल्स ने दिए थे, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के विषय में आज मैं बात करूंगा। आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को समझना पड़ेगा पहले हमको। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है बच्चों कि व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दो प्योर पेरेंट्स हैं जिसमें क्या करते हैं वो डिफर है दोनों पेयर पेरेंट्स, किसमें टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हम इसमें लेके चलेंगे, दो पेयर लेके चलेंगे। उसमें पहले एक पेयर की स्टडी कर रहा था मैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। यहां पर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज दैट क्रॉस इन विच two characters has been taken for inheritance at the same time। एक ही टाइम पर मैं जब दो कैरेक्टर्स की स्टडी करूंगा तो उन कैरेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, तो उन कैरेक्टर्स को मैं कहूंगा, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डेफिनेशन यही होती है कि व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफर इन देयर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दो प्योर पेरेंट्स हैं जिसके पास दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिया पी प्लांट में क्या है, येलो एंड राउंड। इसमें दो चीज मैं लेके चला हूं, एक तो कलर लेके चला हूं मैं और एक इसमें शेप लेके चला हूं। कलर क्या है, मैंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको बताए थे, उसमें से एक था कलर। तो उसमें मैं कलर लेके चला हूं किसका, क्या लेके चला हूं, येलो लेके चला हूं, और क्या लेके चला हूं, राउंड, येलो एंड राउंड। और एक ट्रेट लेके चला हूं मैं, एक ये प्योर पेरेंट हो गया, एक प्योर पेरेंट ये हो गया जिसको मैंने क्या कहा, ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन कलर हो गया और शेप होगी इसकी रिंकल्ड। तो सीड है, एक का जो कलर है वो क्या है, येलो है और राउंड सीड है, और एक क्या है, ग्रीन कलर के सीड है और रिंकल्ड है। ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, और ये क्या है, आपका डोमिनेंट ट्रेट है। कि क्लियर है, तो डोमिनेंट ट्रेट है इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर से दिखाया। इसका जीनोटाइप जो मैंने दिखाया है बच्चों वो कैपिटल लेटर से मैंने दिखा दिया है, ठीक है। मैंने इसको कैपिटल लेटर से शो करने की कोशिश की है आपको, मैंने यहां पर इसको कैपिटल लेटर से शो किया है, मैंने इसको शो किया है कैपिटल लेटर से बच्चों, क्लियर है। तो यहां पर मैंने इसको कैपिटल लेटर से दिया है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो येलो के लिए क्या क्या लिया है, यहां पर कैपिटल आर है, और सॉरी राउंड के लिए क्या लिया है, कैपिटल आर है, और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई। इसी तरह से यहां पर मैंने क्या लिया है कि ग्रीन के लिए मैंने क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड। तो यहां पर क्या है, रिंकल्ड सीड है, तो यहां पर आपको क्या, रिंकल्ड के लिए स्मॉल वाई शेप होगी, और ग्रीन के लिए क्या है, स्मॉल आर। क्लियर है, तो ये बात हमने याद रखनी है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम इसको समझ सकते हैं, बिना डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये समझ में नहीं आएगा बच्चों आपको। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे हमको जाना पड़ेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमको ये चीजें समझ में आएंगी। इसमें हमको क्या समझना है, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यहां पर मैं कह रहा हूं कि व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफरेंट टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर क्रॉस्ड, जब मैं दोनों को क्रॉस कराऊंगा, इनका येलो राउंड का और ग्रीन रिंकल्ड का आपस में क्रॉस कराऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर। इनहेरिटेंस जब हम देखेंगे F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, जब मैं इसका इनहेरिटेंस देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, जो क्या होता है कि जो क्रॉस कराएंगे तो इनहेरिटेंस होगा इसका, जो कैसे वो जाएगा जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिनका इनहेरिटेंस होगा कैरेक्टर्स का, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का, वो इंडिपेंडेंट टू द वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसको और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। यहां पर देखिए मैंने क्या, येलो और राउंड सीड लिए और ग्रीन और रिंकल सीड लिए हैं, तो यहां पर मैं इसका ये पेरेंट्स हो गए, ये इसका फिनोटाइप भी हो गया और ये इसका जीनोटाइप हो गया। जीनोटाइप मैंने लिखा है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और ग्रीन रिंकल का मैंने लिखा बच्चे स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई।
हम इसमें क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैंने देखा कि ये वाला जो जीन है, ये जीन इस जीन के साथ भी जा सकता है, ये वाला जीन इस जीन के साथ भी जा सकता है, क्लियर है। जब हम बनाएंगे ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये फ्री है, क्लियर है। इसी प्रकार ये इसके साथ जा सकता है, इसके वाई के साथ जा सकता है, और ये वाला आर इस वाई के साथ भी जा सकता है, ये आर इस वाई के साथ जा सकता है, और ये आर इस वाई के साथ जा सकता है। तो ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है इनका, ये इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, क्लियर है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि इनका जो इनहेरिटेंस होगा पेयर ऑफ कैरेक्टर का, वो क्या होगा, ये लिखा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, क्लियर है। तो इसके बाद हमने यहां पर गैमेट फॉर्मेशन किया, गैमेट बन गए, देखो होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा याद रखना एक तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर, यहां पर आर हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा, तो एक जैसे तो वही लिख दिया, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन मैंने कर लिया। तो यहां पर गैमेट इसका बना कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां पर इसका गैमेट फॉर्मेशन बन रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन गया बच्चे गैमेट फॉर्मेशन। इस तरह यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है तो स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई आ जाएगा। तो गैमेट इसमें दो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम एक से ही काम चला लेते हैं क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, एक जैसे ही आएंगे। तो यहां पर आर और स्मॉल वाई आ गया। इसके बाद बच्चों F1 जनरेशन निकाली, F1 जनरेशन में मैंने क्या निकाला बच्चों, F1 जनरेशन में मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, F1 जनरेशन के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, F1 जनरेशन के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, F1 जनरेशन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, F1 जनरेशन के अंदर मैं देख रहा हूं कि यहां पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहां पर देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इट मींस अब मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा, यहां पर वो हमको यूज करना पड़ेगा। यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम कर गया मेंडल का, क्योंकि यहां पर गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं, तो गैमेट के समय क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये अलील पेयर है, ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो ठीक है, तो इसलिए सेपरेशन दिखा के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हमने गैमेट फॉर्मेशन कर लिया। मेंडल का लॉ, फर्स्ट लॉ काम किया। मेंडल का फर्स्ट लॉ में कहता है कि डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट वाले जीन है वही एक्सप्रेस होंगे, और जो रिसेसिव है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो येलो राउंड में क्या लेके चलाऊं बच्चों, येलो राउंड को मैं डोमिनेंट कैरेक्टर लेके चलाऊं, इसलिए यहां पर ये दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बच्चों। ये दोनों में से क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर क्या आ रहा है, ये तो F1 जनरेशन मेरे को मिल गया। F1 जनरेशन में मैंने देखा बच्चों कि हाइब्रिड तो आएगा ही प्लांट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मैंने किया है, क्रॉसिंग किया है, तो दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, तो हाइब्रिड येलो राउंड आ रहा है, येलो राउंड हमको यहां पर ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। जो जनरेशन फर्स्ट आ रही है वो किसकी आ रही है, फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड येलो राउंड मुझको मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, F2 जनरेशन मुझको निकालनी पड़ेगी। F2 जनरेशन के लिए बच्चों मैंने क्या किया, F2 जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि इनकी आपस में हम क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। इनके हम आपस में क्या करा सकते हैं, सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसलिए मैंने यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या ले रखा है, ये ले रखा है, यहां पर मैंने देखिए आपको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहां पर भी क्या ले रखा है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका आपस में मैंने सेल्फिंग करा रखा है। इनके सेल्फिंग से मैंने सबसे पहले इसको गैमेट बनाने पड़ेंगे हमको, गैमेट फॉर्मेशन जरूरी है जब भी हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चे गैमेट कैसे बनाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस लेके चल रहा हूं, मोनो हाइब्रिड नहीं है। तो बच्चों यहां पर गैमेट बनाएंगे, इस कैपिटल आर को पहले इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये कॉम्बिनेशन आ गया, गैमेट का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। इसी प्रकार से बच्चों कैपिटल आर का हमने किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ कराएंगे, एक कॉम्बिनेशन ये आ गया बच्चों। इसके बाद स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ कराया हमने, स्मॉल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन आ गया, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई का कराया हमने बच्चों। तो यहां पर क्या आ गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन आ गया। तो बच्चों हमको ये 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट निकालने का एक फार्मूला होता है कि इसमें 4 तरह के गैमेट्स आते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हमको 4 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली यहां पर भी मुझको 4 तरह के गैमेट्स बच्चों दिखाई देंगे, यहां पर भी मुझे बच्चों 4 तरह के गैमेट्स ही दिखाई देंगे, यहां पर भी मुझे बच्चों 4 तरह के गैमेट्स ही दिखाई देंगे, यहां पर भी बच्चों मुझको ना 4 तरह के गैमेट्स ही दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने यहां पर ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो 4 तरह के गैमेट्स यहां पर मुझको प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां पर भी 4 तरह के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां पर 4 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो यहां हमको इतनी बात पहले से समझनी पड़ेगी बच्चों।
क्या इसके बाद मैंने क्या देखो, गैमेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी में जाता हूं, क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है जो हम 10+2 क्लास में भी पढ़ते हैं, इसको जेनेटिक्स जब आएगी वहां पर डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला फॉर द जेनेटिक्स आप याद रखिए, क्योंकि एनटीएससी वगैरह में आपको जरूरत पड़ती है। अब आगे एनटीएससी का आप आगे पेपर देंगे शायद होने, अभी तो कोरोना है, शायद सरकार अभी लेने वाली है फरवरी मास तक, ठीक है। तो ये जब एनटीएससी का पेपर होता है तो वहां पर ये कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए 2 की पावर n, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 की पावर n को ये आप याद रखिए। 2 की पावर n का मतलब बच्चों क्या होता है कि 2 की पावर क्या है, यहां पर 2 है। अब 2 की पावर n का मतलब होता है, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन को n बोलते हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन को मैं क्या बोल दूंगा, n बोल दूंगा। इट मींस यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, देखो ये कंडीशन एक है, ये कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों कैपिटल आर है स्मॉल आर है, ठीक है। इसमें भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी होगी, एक तो ये होगी, एक ये होगी, 2 होगी, इसलिए यहाँ पर 2 बन रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 की पावर n की जगह 2 लिख दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए 4। इस तरह 4 गैमेट है, 4 ही गैमेट मैंने यहाँ बच्चों बना रखे हैं आपके, इतनी बात आपको समझनी है। 4 गैमेट्स बन रहे हैं। अब इनकी आपस में मैंने सेल्फिंग करानी है। इनकी सेल्फिंग के लिए बच्चों हम डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड की तो मैंने सिंपली आपको दिखा दी थी, और उसको हम मोनो हाइब्रिड को चेकर बोर्ड से भी दिखा सकते हैं, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस को हमको चेकर बोर्ड का ही यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो चेकर बोर्ड में हमने देखिए, ये चेकर बोर्ड होता है, इस तरह का बोर्ड होता है, इसमें 16 खाने हैं। अब 16 खाने बना लीजिए, इसमें आप 16 खाने इसके अंदर हैं, ठीक है। और इस खाने के अंदर एक तरफ मैंने ले रखा है फीमेल और एक तरफ ले रखा है मैंने बच्चों मेल। तो यहाँ पर एक सिंबल मेल का है और एक फीमेल का है, क्योंकि क्रॉसिंग आपस में किसमें होगी, मेल और फीमेल में होगी। तो यहाँ पर एक ये साइन होते हैं दिखाने के, ये दिखाने के मेल और फीमेल के साइन होते हैं। हम इस तरह से मेल को दिखाते हैं, इस तरह से हम मेल को दिखा देते हैं, इस तरह से हम फीमेल को दिखाते हैं। आपको याद रखना है, ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यूज किए हुए हैं, क्लियर है। इसके बाद मैंने ये चेकर बोर्ड यूज किया हुआ है। तो यहां पर मैंने एक तरह के मेल के गैमेट ले लिए, एक तरफ फीमेल के गैमेट ले लिए, तो वही गैमेट मैंने शो कर दिए यहां पर, क्लियर है बेटे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, इसकी क्रॉसिंग कर दूंगा। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई की इसके साथ पहले क्रॉसिंग करेंगे। जब इसके साथ क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। इसके बाद इसकी बच्चे फिर क्रॉसिंग में कराऊंगा इसके साथ, ये आ जाएगा। इसकी क्रॉसिंग कराऊंगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल वाई। इसी प्रकार इसकी क्रॉसिंग इससे कराऊंगा बच्चे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अब ये वाला है, अब इसकी क्रॉसिंग इससे करा दो, ये आ जाएगा। 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 सिमिलरली इसकी क्रॉसिंग इससे कराओ, इसकी क्रॉसिंग इससे कराओ, कराते चले जाओ आप। तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से 16 में हमने क्या कर दिया, अब ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरह से हमने इसको, हमको क्या मिल गया। अब हमको यहां पर देखेंगे, अब देखो ध्यान दीजिए, अब आप यहां पर इस चेकर बोर्ड में आप आ जाइए। चेकर बोर्ड में आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए आप कैपिटल आर कैपिटल वाई तो डोमिनेंट है बच्चे, ये तो जीनोटाइप, ये डोमिनेंट है हमारे, येलो राउंड है। तो यहां पर क्या है, जो सीड्स आए वो क्या है इसके, येलो राउंड आई, F2, ठीक है। ये F2 जनरेशन मैंने शो की है। चेकर बोर्ड से मैंने क्या दिखाया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूं आपके सामने, F2 जनरेशन मैंने शो की है। ये F2 जनरेशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये। तो मैंने ये F2 जनरेशन शो करने की कोशिश की आपको चेकर बोर्ड से, क्लियर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये आपको F2 जनरेशन हो जाएगी। तो बच्चे यहां पर देखेंगे आप, यहां पर हम देखेंगे तो आपको ना यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की मैंने आपको रेशियो बताई थी, हमेशा मैंने एक रेशियो बताई थी कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होगा, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें रेशियो आपको जो मिलेगी, वो आपको जो रेशियो मिलेगी डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो जो आती है हमेशा, वो आती है 9:3:3:1, हमेशा याद रखनी है। तो यहां पर मैंने दिखाई दी है, यहां पर मैंने दिखा दी है अपने बोर्ड पे, यहां पर आप नजर मारेंगे तो यहां पर मैंने 9:3:3:1 ये रेशियो मैंने यहां पर आपको दिखा रखी है, 9:3:3:1।
तो ये रेशियो में देखिए आप, इसमें इसमें 9 जो मिलेंगे मुझको राउंड येलो मिलेंगे हमको, जो सीड मिलेंगे देखिए यहाँ राउंड येलो है, आप गिन लीजिए इसको आप, क्योंकि राउंड क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दोनों डोमिनेंट है तो राउंड आएगा, इसलिए यहाँ पर ये सारे कैपिटल आर मौजूद है तो वाई भी अगर डोमिनेंट जीन दोनों मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिसेसिव में आ गया, ये तो लेकिन डोमिनेंट है ना बच्चे, इसलिए ये राउंड आ गया, ये दोनों है ये येलो, तो राउंड येलो, तो हमको ये क्या मिलेंगे, आपको 9 मिलेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपको 9 कंडीशन में आपको देखो यहां पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, देखो कैपिटल आर मौजूद है तो राउंड आ गया, या वाई कैपिटल मौजूद है तो येलो आ गया, क्योंकि डोमिनेंट जीन दोनों मौजूद है तो ये कभी एक्सप्रेस नहीं होते रिसेसिव जीन में, ये बता चुका हूं। इसी प्रकार से बेटे नए कॉम्बिनेशंस मिलेंगे हमको, देखो ये लास्ट वाला 1 वाला और देख लेते हैं, एक ही मिलेगा ये ग्रीन रिंकल्ड पे अगर नजर मारो, ग्रीन रिंकल्ड हम लेके चले थे इसको, हम ग्रीन रिंकल्ड दोनों रिसेसिव हैं, देखो ये रिसेसिव था जीन, ये भी रिसेसिव है, तो ये एक्सप्रेस हो गया, पौधा क्या सीड का है, तो पौधा क्या था, ग्रीन रिंकल्ड था, तो ये लेके चले थे सीड, तो यहां पर देखिए आप ग्रीन रिंकल्ड एक ही जगह आ रहा है, ये देखिए लास्ट में, देखिए आप लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां पर हमको क्या मिलेगा, यहां पर ग्रीन आपको क्या मिलेगा, यहां पर रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे बच्चों, यहां पर आपको क्या मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन मिल रहे हैं, यहां देखिए आप, यहां पर आपको रिंकल्ड ग्रीन मिल रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद देखो ये नए कॉम्बिनेशन हमको ऑब्टेन हो रहे हैं, देखो ये नए कॉम्बिनेशन ये ऑब्टेन हुए हैं हमारे को, ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिलेगा, येलो के साथ रिंकल्ड आ रहा है, येलो के साथ राउंड था, येलो के साथ हमको रिंकल्ड मिल रहा है, और यहां पर ग्रीन के साथ आपको राउंड मिल रहा है, ग्रीन के साथ आपको राउंड दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं बनते हैं। कुछ तो कॉम्बिनेशन, ये तो कॉम्बिनेशन पेरेंटल थे, हम लेके चले थे, और ये कॉम्बिनेशन क्या थे, ये तो हम पेरेंटल लेके चले थे, इसको हम ये तो हम लेके ही चले हैं, ये राउंड येलो वाले और ये ग्रीन रिंकल, लेकिन ये न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशंस हमको न्यू प्रोड्यूस होंगे, कुछ नए कॉम्बिनेशन आएंगे। अब देखिए यहां पर मैं पहले बात कर रहा हूं आपकी किसकी, मैं बात कर रहा हूं राउंड ग्रीन की बात करता हूं, चलो राउंड ग्रीन को लेता हूं, पहले 3 है, तो यहां पर राउंड ग्रीन गिन लीजिए, राउंड ग्रीन 1 है, राउंड ग्रीन 1 और ये 2 है, और राउंड ग्रीन 1 और मिलेगा आपको, राउंड ग्रीन 1 ये है, राउंड ग्रीन ये है, 3 है, तो 3 है। देखिए ग्राउंड ग्रीन कैसे आया, कैपिटल आर तो राउंड आ गया, लेकिन यहाँ पर रिसेसिव जीन है, डोमिनेंट तो है नहीं, दोनों स्मॉल वाई आ गए तो क्या आएगा, पौधा वाई आएगा, क्योंकि वाई में क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए राउंड ग्रीन में कैपिटल आ रहा है तो राउंड आ गया, लेकिन स्मॉल आई तो ग्रीन आ गया, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है अगला राउंड आपका येलो रिंकल्ड की बात करूं मैं, येलो रिंकल्ड कब आ रहा है, येलो रिंकल्ड भी आपको 3 दिखाई देंगे, यहां पर देखिए येलो रिंकल्ड मैंने दिखाए हुए हैं चेकर बोर्ड में, येलो रिंकल्ड को मैंने, ये देखो येलो रिंकल्ड है, ये मैंने बात की येलो रिंकल्ड में, ठीक है। तो यहां पर देखो येलो रिंकल्ड में स्मॉल आर है तो क्या शो करेगा, ये स्मॉल आर है तो क्या करेगा, तो ये, और कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपको रिंकल्ड येलो दिखाई देंगे, तो इसका मतलब 3 आपको क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर रिंकल्ड येलो दिखाई देंगे, ये देखो स्मॉल आर रहा हुआ है तो यहाँ पर रिंकल्ड आ गया, कैपिटल वाई मौजूद है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर येलो आ जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला है। इसी तरह रिंकल्ड ग्रे येलो आपको 3 दिखाई देंगे, यहाँ पर 3 आपको रिंकल्ड, या स्मॉल आई तो क्या रिंकल्ड आ गया, वाई कैपिटल डोमिनेंट मौजूद है तो येलो आ गया। इस तरह से नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमको ये क्रॉस समझ में आया अच्छी तरह से तुमको कि कैसे हम निकालते हैं इस क्रॉस को और क्या इसकी रेशियो आती है, हमको ये याद करना है, क्रॉस बना के देखना है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर अपनी, और साथ में ये F2 रेशियो हमको याद रखनी है। और F2 रेशियो में राउंड येलो कितने हैं, येलो ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन, और ये न्यू कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। इसके बाद हमको एक चीज और याद करनी है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, आपकी बुक भी इसी को शो कर रही है, आप बुक में देखेंगे अपने, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगी, क्लियर है। इसके बाद हम एक चीज और आपको बता दें यहां पर कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर ये क्लियर हो गई है बात आपकी, थोड़ा सा और मैं इसको खोल देता हूं। अब मैं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर देखिए आप, तो यहां पर हम चलते हैं, अब थोड़ा सा यहां पर मैं थोड़ा बोर्ड को रब कर देता हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस निकल आए और क्लियरली से हम क्या कर सकें, हम स्पेस निकल आए थोड़ा सा, बोर्ड को रब करने के बाद थोड़ा अगर स्पेस निकल आता है तो मैं थोड़ा यहां कर दूंगा। तो हमने चेकर बोर्ड को देखा, तो चेकर बोर्ड में बच्चे ये हमने देख लिया, तो ये इसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पर देखो रेशियो हमको आ गई है, टोटल प्लांट्स कितने आ रहे हैं, 16 थे,
टोटल जो प्लांट्स थे बच्चे वो 16 है। टोटल प्लांट्स आपके क्या हैं, वो 16 है। टोटल प्लांट्स हैं आपके, टोटल 16 प्लांट्स हैं, ये आपको याद रखना है 16। तो टोटल इसके प्लांट्स आ रहे हैं आपके 16 प्लांट्स हैं। और उसमें जो देखिए आप येलो, और हमने क्या कर रखे हैं, अगर मैं लेके चलता हूं कलर को, चलो लेता हूं मैं कलर, मैंने दो ही लिए हैं इसके कलर, क्या है येलो, एक तो कलर आ रहा है येलो और एक क्या था कलर ग्रीन, यही थे ना कलर, दोनों कलर थे येलो और क्लियर। कलर लेता हूं सीड का, अगर मैं कलर की बात करता हूं तो सीड की अगर मैं कलर की बात करता हूं तो मुझको यही दिखाई देगा, सीड कलर की बात कर रहा हूं। तो हम एक चीज याद रखिए, यहां पर ये येलो और ग्रीन कितने आ रहे हैं, येलो कितने मिले थे मेरे को 12, येलो मिले हैं मुझे बच्चे 12 मिले हैं। और ग्रीन मुझे कितने मिले हैं बच्चे, ग्रीन मुझे मिले हैं बच्चे 3, ग्रीन मुझे मिले 4 4 मुझे क्या मिले, ग्रीन मिले हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर मैं लेता हूं शेप लेता हूं मैं, शेप को ले रहा हूं, शेप में लेता हूं, शेप में भी मुझे दो ही तरह की शेप थी, एक तो थी राउंड और एक है शेप रिंकल्ड, एक शेप है रिंकल्ड, एक शेप आ रही है रिंकल्ड। तो शीट की शेप अगर देखें तो हम 2 ही आ रही है, शीट शेप भी मुझको क्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। क्लियर है। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर भी रेशियो वही आ रही है कि जो राउंड और रिंकल्ड मुझे कितने मिल रहे हैं, अगर मैं देखूं तो वहां पर भी 12 और ये 4 इतने मिल रहे हैं। अब देखो मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो बताई थी बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मैंने रेशियो बताई थी आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मैंने आपको रेशियो बताई है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो मैंने रेशियो बताई थी वो बताई थी आपको 3:1, याद हो आपको 3:1 बताई थी मैंने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशियो मैंने बताई थी वो 3:1 बताई थी आपको मैंने। क्लियर है। यहाँ देखो क्लियर कर दो इसको, 12 और 4 वही आ जाएगी यहाँ पर 3 और ये 1, यहाँ पर इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ 1, तो 3:1 यहाँ आ रही है, 3:1 यहाँ आ रही है। क्लियर है। तो 3:1 का स्केयर भी हम कर देते हैं, तो 3:1 का अगर स्केयर कर देंगे तो रेशियो हमको वही मिल जाएगी 9:3:1 मिल जाएगी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। तो बच्चों ये थे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था। क्लियर है। तो हमको इस लॉ को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। क्लियर है। और ये क्या करते हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लॉ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन राइज हो जाता है, सीबीएसई भी पूछ सकता है इसको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आज इस वीडियो का मैं एंड अप करता हूं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने लाइक्स भेजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट्स के जरिए आप इसको भेज सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। और कोई भी आपके डाउट होंगे तो मैं उसको आंसर भी उसको मैं कर दूंगा। ओके, तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।